जय हिंद। आज की इस वीडियो में भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। मार्टिन बेहम। ऑप्शन बी देखिएगा, मार्टिन बेहम। इन्होंने ये जो थे वो जर्मनी के थे। ये एक कपड़ा व्यापारी, ये जो थे जर्मनी के थे। ये एक कपड़ा व्यापारी और मानचित्रकार थे। इसके बाद है सैयद अहमद। सैयद अहमद जो थे वो एक हिंदुस्तानी शिक्षक थे। ये सैयद अहमद जी। इन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। सैयद अहमद मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी इन्होंने। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना भी सैयद अहमद जी ने की थी। इसके बाद है ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु के बारे में देखिएगा, अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने भौतिकी, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान जैसे कई की रचना की थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो वर्तमान भूगोल का जो जनक है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक, प्रश्न पूछेगा कि भूगोल का जनक, केवल इतना पूछे तो आपका आंसर होगा हिकेटियस। और यदि पूछे वर्तमान भूगोल का जनक तो कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ऑप्शन डी 7वां स्थान हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर। वही बात करें सबसे बड़े देश की, तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा देश है कौन सा? हमारा रूस। इसके बाद याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर भारत जो है, जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पर कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा देश है, क्योंकि भारत का जनसंख्या है 130 करोड़ भारत की जनसंख्या। और सबसे पहले नंबर पर आता है चीन पहले नंबर पर आता है। चीन की कुल जो आबादी है वो है 139 करोड़ है, चीन की कुल जनसंख्या। अगला देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ऑप्शन सी 2.42% है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। वही बात करें समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई, देखिएगा समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई, तो समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ये समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई है। और स्थलीय सीमा रेखा की कितनी है? 15,200 किलोमीटर है स्थलीय की। और समुद्री सीमा रेखा की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अगला है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऑप्शन बी, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कौन कौन सी? देखिएगा, गुजरात सबसे पहले पड़ता है, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये कुल 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी 5 राज्यों से। देखिएगा, सबसे पहले है उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 राज्यों से होकर जो भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो गुजरता है।
भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को। इसके बाद है ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत व पाकिस्तान, इंडिया व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। इसके बाद डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है वो भारत व अफगानिस्तान, इंडिया व AFG, इंडिया व अफगानिस्तान, इंडिया व अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला देखिएगा, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत की जो भूमध्य रेखा से कुल दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ऑप्शन बी 876 किलोमीटर है भारत की भूमध्य रेखा से कुल दूरी। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सीमा भारत की कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा के साथ लगती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। पाकिस्तान की सीमा भारत के कुल 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, जिसमें पहला है गुजरात। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया, गुजरात राजस्थान पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये कुल 5 जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे पाकिस्तान की सीमा लगती है। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो म्यांमार की जो सीमा है वो कुल 4 राज्यों से लगती है। ऑप्शन सी 4। देखिएगा, सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है नागालैंड, नागालैंड के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद मणिपुर, मिजोरम के बाद मणिपुर। म्यांमार की सीमा भारत के कुल 4 राज्यों से लगती है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला है किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी सीमा लगती है? तो भारत की सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है। कुल 4096 किलोमीटर जो है वो भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। अगला देखिएगा, भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो भारत के कुल 5 राज्यों से। ऑप्शन सी भारत के कुल 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है, जिसमें पहला है पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और असम ये कुल 5 जो राज्य हैं उनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की गुजरात की जो सीमा रेखा है, गुजरात राज्य की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन सी गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है, गोवा का जो क्षेत्रफल है वो है 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर है केवल गोवा का क्षेत्रफल। और सबसे ज़्यादा देखिएगा, प्रश्न पूछेगा यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिएगा, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? भारत के कुल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? तो भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। इसके बाद सबसे छोटा, अभी मैंने बताया था सबसे छोटा जो है वो है गोवा। गोवा का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने? तो 3,702 सबसे छोटा राज्य है। अगला देखिएगा, डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो डूरंड रेखा जो है वो भारत और
अफगानिस्तान। ऑप्शन डी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा खींची गई है। दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? तो दक्षिण भारत की जो त्रिवेंद्रम है, ऑप्शन ए, त्रिवेंद्रम से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है? तो भारत के जो सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है वो ऑप्शन ए, झारखंड राज्य में भारत के सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो दाल के उत्पादन में, ऑप्शन बी, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला है, भारत विश्व के लगभग 1/4 के विक्षेप के लिए जाना जाता है। खाली स्थान के विक्षेप के लिए जाना जाता है। भारत जो है विश्व के लगभग 1/4 खाली स्थान के विक्षेप के लिए जाना जाता है। इन प्रश्न में से देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक। भारत जो है विश्व के लगभग 1/4 अभ्रक के विक्षेप के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो होजरी जो उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध केंद्र है कोयम्बटूर। ऑप्शन ए, कोयम्बटूर जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो बैलाडीला है, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, ये बैलाडीला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है बैलाडीला, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? देखिए, भारत का जो हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, वो एंटीमनी के मुख्य उत्पाद होता है। एंटीमनी का हिमाचल प्रदेश में। एंटीमनी एक रासायनिक तत्व होता है। ये जो एंटीमनी है ये एक रासायनिक तत्व होता है। यह एक चमकदार ग्रे धातु है तथा ये क्या होता है? एक ग्रे धातु, एक चमकदार धातु होता है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा जो भंडार है वो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। भारत का कौन सा जो राज्य है वो ताम्र का वृहद उत्पादक है? तो भारत का जो मध्य प्रदेश है वहाँ सर्वाधिक ताम्र का उत्पादन किया जाता है। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज का उत्पादन होता है? तो भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है? तो भारत में जो सल्फर है, ऑप्शन सी, सल्फर, भारत में किस खनिज का सबसे अधिक आयात होता है? तो भारत में जो सल्फर है उसका सबसे अधिक आयात होता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में जो भारत है उसका प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में जो सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन। पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन डी, तमिलनाडु जो राज्य है वो पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अगला है, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का जो बैंगलोर है, ऑप्शन बी, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बैंगलोर, याद रखिएगा, बैंगलोर कर्नाटक में स्थित है बैंगलोर। भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख जो उत्पाद है उसे झींगी कहा जाता है। ऑप्शन सी, झींगी। विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो संगमरमर है वो मकराना। ऑप्शन डी, मकराना। मकराना जो है वो राजस्थान के नागौर जिले, मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। मकराना, जहाँ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? तो भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन बी, चाय उद्योग में जो महिला हैं उनका सर्वाधिक महिला जो है वो सक्रिय हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई में। ऑप्शन ए मुंबई में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, जहाज निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। भारतीय जलवायु कहलाती है, देखिए भारत की जो जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंधीय कहलाती है। उपोष्ण कटिबंधीय कहलाती है भारत की जलवायु। अगला देखिएगा, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत का जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है, ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है भारत का, वहाँ ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है, ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट क्षेत्र है, वहाँ ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह, देखिए भटकल जो बंदरगाह है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए, कर्नाटक में भटकल बंदरगाह स्थित है। किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए भारत में जो है उसमें दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उससे सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? देखिए भारतीय जलवायु को जो प्रभावित करता है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिएगा भारतीय भूमि की भू आकृति, इसके कारण भी भारत की जलवायु प्रभावित होती है। विषुवत रेखा की समीक्षा, इसके कारण भी, हिमालय पर्वत के कारण भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण भारत की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? देखिए मनाली और लेह को जो आपस में जोड़ने वाला दर्रा है उसे रोहतांग दर्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रा कहा जाता है मनाली और लेह को आपस में जोड़ने वाले दर्रा को। लिपुलेख दर्रा, माना और नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ये जो तीनों दर्रा हैं, लिपुलेख, माना और नीति, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नाथुला दर्रा एवं जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जेलेपला जो दर्रा हैं वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए, सिक्किम। देखिएगा ट्रिक बताता हूँ मैं इसके लिए। नाथू का सिक्का कहाँ? जल में गिर गया, जल में गिर गया। तो नाथू से क्या बन जाएगा? नाथुल्ला। नाथू से नाथुला बन जाएगा, सिक्का से बन जाएगा सिक्किम, और जल से बन जाएगा जेलेपला। अगला देखिएगा, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा कहाँ स्थित हैं? ये जो चारों दर्रे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा। कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? देखिए जो तुजू दर्रा है, ऑप्शन ए, तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा जो है वो भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।